पता नहीं क्या हो रहा है पिज़्ज़ा को, वो खाली पेट जा रही है, ना अच्छा खा पा रही है, ना बुरा खा पा रही है, ना अच्छा कर रही है, ना बुरा कर रही है, और कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और मुझे कंटेंट बनाने का मौका मिल गया है। किसी की तबीयत खराब है, मुझे कंसर्न दिखाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे कंटेंट बनाना चाहिए। छी, तू है ऐसी बड़ी बहन पर, शर्म नहीं आती है इसको? अपना डॉलर कमाने के लिए बीमार है, वो बेसुध पड़ी हुई है जमीन पर, उसने मुंह उठाकर तक नहीं देखा, वो ऐसे हालत में पड़ी है। और कोई अगर इसके लिए ऐसे करता है तो इसको कितना बुरा लगता है उस सारी चीजों का। खुद तो बड़े, बस मैं क्या कहूँ भाई, बहुत ही बेशरम औरत है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। ये कहते हैं ना कि अपने साथ कोई जानवर भी रहता है ना, और वो आपके लिए इतनी वफादारी निभाता है, इतना सब कुछ करता है, उससे भी इतना अनलिमिटेड प्यार आता है कि उसके लिए इतनी केयर होती है अंदर से, बहुत ज्यादा। लेकिन ये औरत ऐसी है, ये किसी की सगी नहीं। मैं आज सही बता रही हूँ, ऐसा कोई घर में सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। भाई इसके लिए बिल्कुल कहावत सही बैठती है। अपनी माँ को नहीं छोड़ती जो दिन रात इसको पैम्पर करती है और इसके 100 नखरे झेलती रहती है। उस खाला को कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं बख्शती। उसको जो जी में आता है, जो मन में आता है वो बोल देती है, जबकि वो सारे दिन हाथ बांध के इसके सामने एक वेटर की तरह से खड़ी रहती है कि हाँ ये बनाना है, ठीक है ये करती हूँ, हाँ ये करना चलो ये करती हूँ, हाँ ये करना चलो ये करती हूँ। और अपने भाई भाभी को इसने नहीं छोड़ा, जिनकी वजह से आज यहाँ पे स्टैंड कर रही है। इवन ये फनी तक को नहीं छोड़ती है, किसी को भी नहीं छोड़ती। अब वो लड़की बीमार है, जमीन पर पड़ी हुई है बेसुध, लेकिन नहीं, इसको उस पर कंटेंट बनाना और डिटेलिंग में बतानी है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अरे भाई कैमरा छोड़, जा पहले उसको डॉक्टर के दिखा। कट्टू एक सीन में इतना कंसर्न दिखा रही है, ऐसा हो गया फ्रेंड्स, वैसा हो गया, उसको वॉमिट जैसा हो रहा है, इसने खाना नहीं खाया, इसको ये हो रहा है, उसको वो हो रहा है। कट्टू अगले सीन में कह रही है, अम्मी गई थी बाजार और वहां से लाई है सब्जी और ये देखो मटर और ये, मतलब बस अपना कंटेंट क्रिएट करना है भाई इस औरत को। जो जो इसका जो ये जो कहते हैं ना, दिल में जो बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो तुम अगर किसी के लिए इतनी हार्श फीलिंग रखोगे तो कोई तुम्हारे लिए कैसे सॉफ्ट फीलिंग रख लेगा। गन्ने कटे कटाए छोटे छोटे पीसेस लेकर आएंगे। अब ये देखो, ये शुगर कैन जो भी कोई खाने वाला है, बस मुझे एक बात बताओ, क्या वो डायबिटिक नहीं है भाई? ये घर में सारा को तो डायबिटिक हुई पड़ी है। अम्मा के दांत भी मेरे ख्याल से पूरे नहीं होंगे, तो ये खाएगा कौन? और ये क्यों लेकर आई है इतने सारे कटे हुए? बस यही मिला है, हाँ बस यही सब्जी अच्छी रखी थी, यही मिली है। ताजी ताजी लेनी चाहिए थी, मटर अच्छी मिल ली, 200 रुपए की 2 किलो तो हमने ले ली। अब हमें क्या, हम तो ले आए हैं, अब हम छिलवाएंगे बेटी खाला से बैठ के। मटर पुलाव बना देना। तो बहुत ही मजे से मन से कह रही है, हाँ वो तो पता है ना मटर पुलाव कौन बनाने वाला है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब इसने ये कहा था कि अब हम जो है ना पियेंगे चाय बिस्किट, और ऐसे करके कैमरा माँ की तरफ घुमाया, अपनी मम्मी की तरफ को, फिर डॉक्टर खाला, और फिर जो है नानी की तरफ घुमाया, तो अम्मी पीछे से एक डायलॉग बोल रही थी, बहुत बेचारे गरीब बैठती हैं। वो क्या था और किस कॉन्टेक्स्ट में था, मुझे वो भी समझ में नहीं आया। और अगर बोलना ही नहीं था तो पूरी बात सुनानी चाहिए थी, और सुनाना ही नहीं था तो उसको इतने सीन को भी नहीं रखना चाहिए था। और फिर इतनी 35-36 साल की ये औरत, प्रेग्नेंट औरत, अब ये बचकानी हरकतें करेगी। फ्रेंड्स, कितने कितने लोगों ने ऐसे बचपन में किया है, ये इस तरह से लगा के। और इस बेवकूफ को ये बताओ कि इस तरह से लगाने से एचिंग हो जाती है स्किन पर। तो तेरा बचपन अभी तक गया नहीं है, 36 साल की औरत हो गई है। तुमने लगाया कभी? पिज़्ज़ा ने कहा, नहीं हमने ऐसे काम नहीं किए, तुम्हारे बचपन में ऐसे नहीं होते थे। तुम लोगों ने कैसा बचपन बिताया है, जैसा तुमने बिताने दिया। एक्चुअली उन्होंने बचपन बिताया कब है, तुमने टाइम से पहले उसको मैच्योर कर दिया है। तुम मेरा ये काम करो, तुम मेरा वो काम करो, जूते उठवाना, कैमरा पकड़वाना, सारे दिन ये करवाना, खुद का लंच बनवाना, खुद के लिए चाय बनवाना, रात को 3-3 बजे तक। तुमने इतने काम उससे लिए, इतने काम तुमने खुद की 35 साल की इससे डबल उम्र होने के बावजूद भी तुमने नहीं करे होंगे। तो उसने भी जवाब दे दिया, जो चीज हमने की वो तुमने नहीं की, और जो तुमने की वो हमने नहीं की। क्यों? क्योंकि जमाना बदल जाता है भाई, तुझसे डबल उम्र की है वो, तो इसलिए उसने ये सब कुछ किया है और तुमने नहीं किया क्योंकि तुम आज के जमाने के बच्चे हो। अम्मी आपने कभी ये बचपन में किया है? अम्मी को खाते खाते डिस्टर्ब मत करो। नहीं 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 नहीं, हमने नहीं किया है। और अच्छा खासा बेचारी झुक झुक के अपना खाना खा रही है, प्लेट भरी हुई में से। पैरों में करते थे हम, बेटी खाला ने भी बता दिया भाई, हम पैरों में करते थे, पैरों में चिपकाते थे। उनको भी पता है कि ये फेस पे चिपकाने से या हाथों पे चिपकाने से एचिंग होती है। तो अम्मी का यहाँ पे हो रहा है डिनर, अब अम्मी 9 से पहले डिनर फिनिश कर लेती है। तो देखो कितना हेल्दी खाना खा रही है। ये सब्जी वाले चावल इन्होंने घर पे बना लिए थे, उसको पुलाव कहते हैं, या उसको बहुत सारे लोग तहरी भी बोलते हैं। और ये जो हमारे यहाँ का रोस्ट चिकन था, ये हमने अपने रेस्टोरेंट से मंगा लिया क्योंकि अम्मी वेज खा ले भला। नहीं भाई, ऐसे पॉसिबल नहीं है। और वो तो तंदूर में बना हुआ होता, वो तो फ्राइड होता ही नहीं है, तो वो तो हम डाइट में खा सकते हैं। तो कितनी सफाई दे रही, जैसे किसी ने प्रमाण मांगा हो। भाई जब वो आइसक्रीम छुपा छुपा के खाती हैं, पूरा डब्बा तुम्हारे खजूर का खा जाती हैं,
तब आप दिखाती हो, तब भी तो आप यही करती हो ना, खाने देती हो ना उनको। अब बड़ी आ गई सफाई देने के लिए। लगता है भैया भाई ने कर दिया काम, इसलिए हमने ये इनके लिए मंगा के दे दिया है। और ताकि इंसान कम खाएगा या टाइम से पहले खाएगा तो अच्छा खाएगा। इसका मतलब रमजानों में तुम जब सहरी में खाती होंगी तो तुम इतना ठूस लेती होंगी, क्योंकि तुम्हें तो 16-17 घंटे का रोजा रखना है, तो तुम इतना पेट भर लेती होंगी कि तुम्हारा 16-17 घंटे वो तुम्हारे पेट में रुके रहे। भाई कैसी बातें करते हो। आदमी इंसान कोई भी हो, उतना खाना खाना चाहिए कि पेट में आपको जो है थोड़ा सा कसर छोड़ देनी चाहिए। पूरा भर का तो कभी नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आपको जो ना उतना ही खाना चाहिए जितनी आपकी भूख है, उससे भी आपको थोड़ा कम खाना चाहिए। अब मम्मी कह रही है मैं अब फिर से अपनी डाइट स्टार्ट करूंगी, क्योंकि भाई आए थे, भाई ने बहुत अच्छी तरह से लताड़ लगाई थी हमें, और हमें अच्छे से सुनाया था फ्रेंड्स। अब हम क्या करें, वो है ना, फिर हमने इमोशनल कार्ड खेला कि हम तो प्रेग्नेंट है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें कुछ नहीं कहना। तो फ्रेंड्स क्या करें ना, इतने दिन से अम्मी की डाइट ऐसे चली है, तो मेरा दिल ऐसा है ना बहुत सॉफ्ट सा, तो मैं कभी कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं तो खाने देते हैं। बच्चे ऐसे होते हैं, उनको माँ बाप चाहिए होता है, उनको उनकी सेहत चाहिए होती है, उनको उनकी लंबी उम्र चाहिए होती है, उनको बीमारी से बचाना होता है। ये कच्चा लालच, आज तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा आ गया तो अकल बेच खाई है कि माँ बाप को जो है गलत रास्ते पे चलने दे रहे हो, वो चल रही हैं। अरे भाई जब उम्र हो जाती है तो लोग थोड़े से चीज़ों को लेके लालची हो जाते हैं कि नहीं पसंद है तो खाना है, लेकिन उनको समझाना बुझाना पड़ता है कि नहीं ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। फिर तुम किस काम की औलाद हो भाई। फिर भैया अम्मी भी सफाई देने कह रही थी, नहीं इसमें मेरे बच्चों की गलती कुछ नहीं है, वो मैं अपनी मर्जी से खाती हूँ, जब मेरा दिल करता है तो मैं खा लेती हूँ, मैं रोक नहीं पाती हूँ अपने आप को, और मेरे बच्चे रोका नहीं सकते मुझे। तो भाई जब मुझे अच्छा लगता है वो मैं सब चीज़ें खा लेती हूँ, फिर चाहे मेरी सेहत खराब हो, चाहे फिर मेरी डायबिटीज शुगर बढ़ जाए, फिर मुझे चाहे कुछ और तकलीफ हो जाए। अभी मेरे बेटे ने सर्जरी कराई है, लेकिन हम क्या करें, अब हम तो माँ बेटी बिल्कुल सुनते नहीं है ना बेटे की। तो कोई कोई ना बच्चे जो स्ट्रिक्ट होते हैं और कोई कोई नरम होते हैं, जैसे मैं हूँ। तो ये बताना चाह रही है कि जैसे भाई है ना, भाई ने लताड़ लगाया, वो स्ट्रिक्ट है, उसने मुझे भी डांटा, मम्मी को भी डांटा, सबको डांटा, इसलिए तो नान पड़ने लगा, इसलिए तो पिज़्ज़ा की तबीयत खराब हो गई, इसलिए तो अम्मी ने डाइट शुरू कर दी, इसलिए मुझे अब सफाई देनी पड़ रही है। और मैं जो थोड़ी सी सॉफ्ट हूँ, इसलिए मैं पिज़्ज़ा नान के साथ ना बहुत थोड़ी सॉफ्ट हूँ, इसलिए उनकी ज़रूरतें पूरी करती रहती हूँ और उनको बिगाड़ती रहती हूँ। भाई उनको सुधारने की कोशिश करता है और मैं उनको बिगाड़ती हूँ। इसलिए मैंने कहा है कि आप लोगों की वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है, तो इसलिए अब मुझे भी थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, इसलिए अम्मी ने अब डाइट शुरू कर दी। लेकिन फ्रेंड्स हम ये नहीं बताएंगे कि भाई ने हमें डांटा है, लेकिन बाकी कभी जो ना हफ्ते भर में इंशाल्लाह जी भर के खिलाएंगे। तुम कल फिर यही काम करती हुई नजर आओगी। बस यही डायलॉग बोल के, और लाइफ में क्या रखा है, खाओ पियो मौज करो कपड़े पहनो। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ रेस्टोरेंट, और कट्टू अगले सीन में हम दिखाई दे रहे हैं आपको सोसाइटी में घूमते हुए, क्योंकि भाई ने तो हमें भी कहा होगा प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं हो, चलो वॉक करो। एक पन्नी उड़कर आ रही थी, उसकी आवाज आ रही थी, उसमें इतनी भयानक आवाज लगाई है कि जैसे भूत प्रेत आत्मा इसके पीछे पड़ गई हो। आंखें भी ऐसी बड़ी बड़ी कर ली। देखो वैसे मैं एक बात बताती हूँ, हालांकि बहुत सारे लोग नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे लोग मानते। जैसे मैं बताऊं, मेरी अम्मी समझाती थी, मेरी दादी कहती थी मुझे, मेरी खाला वगैरह सब बताती हैं, ये कहती हैं कि अगर 3 महीने नहीं हुए तो ये कहते हैं कि ऐसे एक्सपेक्टेड मदर को बाहर नहीं जाना चाहिए खुले में रात को। दिन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को नहीं जाना चाहिए ऐसे खुले में। और जब 3 महीने हुए ही नहीं है तभी तो इसने रिवील किया नहीं है, तो भाई ये रात को घूम रही है। भाई शाम को घूम ले, तेरे को घूमने डॉक्टर ने बताया है शाम को घूम लो। अभी कहाँ गई थी, रेस्टोरेंट हो के आ गए। मतलब एक ही घर में रहते हैं, बताते भी नहीं है कि कहाँ जा रही हूँ। वैसे तो हर चीज़, अम्मी हम यहाँ जा रहे हैं, अम्मी हम ये जा रहे हैं, बेटी खाला हम जा रहे हैं, हमारा नाश्ता बना दो, हमारा खाना बना दो। फ्रेंड्स देखिए यम्मी से आलू के पराठे बनाकर आ गए हैं, और देखो मैं मस्ती से खाऊंगी। और ये आलू के पराठे ना हमने इंट्रोड्यूस किए हमारे रेस्टोरेंट में, तो हम सारा घर हमने कह दिया था कि जो भी नई चीज़ें ट्राई होती है हमें घर में भेजा करो, ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भेजा करो, क्योंकि हमने तो घर में मेला लगा रखा है। तो इसलिए हम बाहर से बिल्कुल भी नहीं कुछ करेंगे, जो भी कुछ करेंगे हम वहीं का नाश्ता करेंगे, और घर में बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाएंगे। तो हमने सब ने आलू के पराठे खाए हैं, बहुत यम्मी, आप भी मंगा कर खा सकते हो। तो हमें ऐड करने के लिए खुद खाना भी पड़ता है, क्योंकि हम तो आलू के पराठे ही तो खाते हैं नाश्ते में। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम ब्रेकफास्ट भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें आलू का पराठा भी होने वाला है। और ब्रेकफास्ट तक तब भी फनी तो लंच तक भी नहीं जाता। लंच के बाद का जो टाइम हो जाता है ना 2:30 बजे तक, तो वो घर में ही रहता है, तब नहीं जा पाता। तो लंच के टाइम पे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो
कैसे पहुंच जाएगा वहां पर। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाले के भरोसे चल ही रहा है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट से हमें क्या लेना देना, हमें तो टैक्स सेविंग करनी थी, इसलिए हमने रेस्टोरेंट खोल दिया। दूसरा, हमें ससुराल वालों को ये भी तो दिखाना है ना, देखो मैंने आपके बेटे के लिए रेस्टोरेंट खोल कर दे दिया है। कराना तो मुझे वही काम है उससे जो वो 2.5 साल से करता आ रहा है। अब देखो भाई, अपने रेस्टोरेंट में कोई चीज बनी है तो सबके कैमरे मुंह पे मार के तो पूछना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, ये तो हमारा रिचुअल है, हम रिचुअल कैसे छोड़ सकते हैं। कैसे लगा अम्मा, कैसे लगा खाला, कैसे लगी अम्मी, अम्मी कैसे लगी, पिज्जा कैसा लगा। और ये तो पिज्जा के फेवरेट हैं, क्योंकि पिज्जा को तो आलू के पराठे पसंद हैं। लो भाई, मैंने हर जगह से मंगाया लेकिन इतने अच्छे पराठे कहीं नहीं मिले। हमेशा तंदूर वाले मिलते हैं, वो मोटे मोटे वाले, लेकिन ये वाले नहीं मिलते। अरे भाई, पराठा बोलोगे तो पराठा मिलेगा, तंदूरी नान बोलोगे, तंदूरी पराठा बोलोगे तो तंदूरी पराठा मिलेगा। और तंदूरी पराठा क्या होता है, जो ओवन में सेका जाता है, यानी कि सॉरी, जो तंदूर में सेका जाता है अंदर की तरफ, उसको तंदूरी ही पराठा बोला जाता है। चलो अब इसको कुछ कुछ कभी कभी खाना हो करेगा तो ये खुशामदी से मत देखो भाई। अब एक भाई है, भाई का तो हमेशा फिक्स है, उसको तो वहाँ की जो है वो खमीरी रोटी और चिकन कोरमा और ये सारी चीज़ें चाहिए, चिकन टिक्का, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। अम्मी वहाँ के जो अब रोस्टेड खाया करेंगी, क्योंकि वो तो डाइट कर रही है भाई, तो रोस्टेड तो खाना बनता ही है, उसमें तो प्रोटीन है। अब चालू के लिए जो है सारी चीज़ें ऑप्शन है, क्योंकि चालू तो सब चीज़ें खाती है, तो रह गई थी भाई पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा के लिए क्या करें, चलो तो भाई पिज्जा के लिए अब हमने पराठे ऑर्डर कर दिए। अब पिज्जा रोज पराठे मंगाएगी और रोज पराठे खाएगी। अपनी माँ के लिए बात कर रही थी ये, मतलब इसकी माँ ने कुछ कहा होगा तो वो तो ये रिकॉर्ड कर नहीं पाई चालू, कि उसकी मम्मी कह रही है कि गोभी खाओ। अब उसकी मम्मी ने यानी कि पिज्जा की मम्मी ने वीडियो देखी, कोई शॉर्ट वीडियो जैसे होती है, इन्फॉर्मेशन वीडियो होती है, तो वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि गोभी खाओ, गोभी खाने से किडनी क्लीन होती है। तो कहती है मुझे नहीं पसंद गोभी, मैं नहीं खाऊंगी। वो कह रहा है गोभी खाओ, गोभी खाओ। तो चालू ने पोल खोल दी, चालू ने कहा आपको किसने कहा। तो समझ में आ गया ना कि अम्मी ने कहा है कि तुम भी गोभी खाओ, जैसे ये लड़का बता रहा है। तो उसने कहा हाँ मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं पसंद है गोभी खाना। तो ऐसे जवाब दे रही थी अपनी माँ को ये। तो माँ ने कहा कि भाई मैंने वीडियो देखी, हम तो गूगल नेट पे से देख लेते हैं, तो हमने यूट्यूब पे देखा, हमने इनको बता दिया। तो ये है इसके अपनी माँ से बात करने का तरीका। तो उसने ये नहीं कहा कि थायराइड में नुकसान करेगी, मतलब इस लड़की को थायराइड भी है। OMG। तो चिल्ला के बोलती है इन्होंने अपने आप से ही बता दिया, कुछ भी बताती रहती है। अम्मा गोभी खाओ, किडनी साफ होगी उससे। हम अच्छा नहीं लगा था बटिया। तो जब अम्मा नहीं खा रही, बड़े नहीं खाएंगे, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। पिज्जा को भी जवाब देने का मौका मिल गया। ठीक है भाई, बच्चे जब बड़े खाएंगे तभी तो बच्चे सीखेंगे। अम्मा चिक्की कैसे बनती है, चिक्की बनाओ। अब वो टिक्की टिक्की करे जा रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रही चिक्की। भाई चिक्की आज के जमाने में बोलते हैं, उनके हिसाब से तो पट्टी बोला जाता है, पट्टी बोलो ना। जब इसने कैमरा रोक के बताया मूंगफली वाली जो गज्जक होती है, कहती है अच्छा पट्टी, क्योंकि वो तो पट्टी ही बोलती हैं। और भाई साहब सबसे पहले मैंने बोला था, मुझे नहीं पता, मैंने कमेंट नहीं देखे थे, मैंने सबसे पहले बोला था कि ये ड्राइवर वाली ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, जो ऑटो टैक्सी चलाते हैं उस कलर की है। तो कहती है नान देखो तुम्हें देख के सब ऐसे कह रहे हैं, ऐसी ड्रेस है वैसी ड्रेस है। पता नहीं सब लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है, ये तो नए फैशन का ट्रेंड है। खाला को समझा रही है, वो जो यूनिफॉर्म होता है ना वॉचमैन का, ड्राइवर का, सब लोग ऐसे कह रहे हैं। तो भाई तुम जैसे कपड़े लोगे, जो वो जिसका जैसा लुक लग रहा था, अब लोग वैसे ही तो बोलेंगे, जो दिखता है वही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो पूरा घर कबाड़ा हो चुका, अब हम थक चुके हैं अपने काम से, और ये पूरे घर का कबाड़ा हुआ पड़ा। अच्छा भाई, जब तुझे ये काम करना पड़ता ना, मेहनत का काम कैसा होता है ना, इन लोगों से सीखो। दिन रात लगे हुए हैं ताकि तुम्हें अच्छा नीट एंड क्लीन बना के घर दे सकें और उसको तुम फिर वापस से सड़ा सको। तो मेहनत क्या होती है ना फनी भाई, इनसे सीखो। तुमने तो शॉर्टकट आजमाया, तुमने कमाऊ बहू से शादी करी अपना जमीर बेचकर, और तुम बन गए सेठ जी। वैसे हमारे पास एक रूम है, लेकिन हम यहाँ नहीं रहते, हम दिन भर नीचे पड़े रहते हैं। जबरदस्ती की हम अपने साले के घर में जो ना पलंग तोड़ते रहते हैं और सोफे तोड़ते रहते हैं, और कभी बाहर रहते हैं, कभी कुछ रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। हम यहाँ नहीं रहते, हम अपने घर में नहीं रहते, क्योंकि यहाँ खट खट ठक ठक होती है। और दूसरा मेरी चालू को कंटेंट क्रिएट करने के लिए मिलता है, इसलिए हम उनकी छाती पे मूंग धलने के लिए नीचे ही पड़े रहते हैं। चालू यहाँ पे सारी चीजें समझ रही है, क्योंकि इन सब चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं होता। तुझे मतलब है किस चीज से, सिर्फ चालू के पैसे से। ओ अम्मी आपका सीरियल निकल गया आज मेरे सूट के चक्कर में। अम्मी ने देखा पहले घड़ी और फिर उसके बाद जो घूर के देखा है चालू को, भाई साहब अम्मी अब पूरी तरह से पक चुकी है। वो ये चाहती है घड़ी के चौथाई में ये यहाँ से निकल जाए, इसका घर ठीक हो जाए, ये अपने ऊपर शिफ्ट हो जाए। जा भाई मेरी जान छोड़ तू। पर अम्मी इतनी जल्दी जान छूटने वाली नहीं है, ये 9 महीने तक, और उसके बाद भी ऊपर जाने वाली नहीं है। तुम्हारी छाती पे यही मूंग दलेगी बैठकर। और उसके बाद चालू ने शुरू करी वो नौटंकी। अम्मी को वहाँ बुलाया बिठाया, फिर उनसे कहती है अम्मी हमें इस दुपट्टे की ऐड करनी है, हमें कोई सूट दे दो, हमें दुल्हन बनना है, हम प्रेग्नेंट दुल्हन बनेंगे, फिर हम जो ना फिर गजरे भी पहन लेंगे, फिर पेन से हम कलम से भी लिखेंगे। अम्मी हाफिज जी को बुला लो, मौलाना को, मुझे फिर से निकाह पढ़वाना है फनी से, कोई मेरे दूल्हे को तो बुलाओ। अपने भाई से कह रही थी कि ये तुम्हारी शादी में इस्तेमाल कर लेंगे हम इसको, निकाह
कान्हा को नाम बदल कर। तो जब क्या कहती है वो, उसने फट से कह दिया इसकी शादी में गले, देख कितना खराब है। क्यों खराब क्यों भाई, तू बड़ी बहन है तो पहले तुम्हारी ही तो होने वाली है, दुल्हन ही तो बनी हो। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है चालू बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। दूल्हा कहाँ है, दूल्हे को तो बुला लो। अभी दूल्हा भी आ गया भाई। दूल्हा आया हक्का बक्का भागा भागा आया होगा, हो सकता है चप्पल भी ना पहनी हो, भागा भागा आया हो। मेरे चालू को क्या हुआ, मेरे चालू को क्या हुआ। इतनी देर में से दरवाजा तुम काय को खोलते हो भाई। और चालू टीवी में दिख रही थी घूंघट काट के खड़ी हुई है। भाई फनी का जो गुस्सा फूटा है। क्यों, क्योंकि वो भागा भागा आया था, इसने बहाने से बुलाया होगा कुछ और बोल के। इसने ये नहीं कहा कि मुझे ये चोचलेबाजी नौटंकी करनी, छिछोरपन करना है मुझे। अब फनी ने देख लिया कैमरा ऑन है, कैमरा भी ऑन है, व्लॉग शूट हो रहा है, वो नौटंकी भी कर रही है। तो जबरदस्ती कक्की की खिसिया के हंस रहा है, जैसे खिसिया जाती है ना, जैसे खिसियानी बिल्ली होती है, बिल्कुल वैसे ही। और चालू ने बोल भी दिया इतने गुस्से में क्यों आए हो, मैं तो दुल्हन बन के खड़ी हूँ, चलो मेरा घूंघट उठाओ। उसने भी फटाक से बोल दिया तुम ये क्या केस बनी हो भाई, ये केस नाम बहुत लेता है। ऊपर से तौबा तौबा भी कह दी। तुम इतनी ज्यादा बुरी लग रही थी कि उसने यहाँ तक भी कह दिया कि तौबा तौबा, मतलब तुम बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी उसको। तू भाई एक बार थक के बनी नहीं, तू खालिद की दुल्हन अभी तक भी है जो तू इतनी बार दुल्हन बन रही है। मतलब उसको सचमुच में समझ में आ रहा था कि ये नौटंकी है, छिचोरपन है, बिल्कुल भी अच्छा लग रहा। अब ये जो छिचोरपन कर रही है, अब इसको शर्म नहीं आ रही होगी, अपने इसका ससुर देख रहा होगा, इसकी सास देख रही होगी, ये जो बचकानी हरकतें कर रही है, छिचोरपन कर रही है, ये सारी चीजें। मतलब ये कैमरा उठाने में तो इसको शर्म आती है सास ससुर के सामने, और ये छिचोर गर्दी करते हुए इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। और वो भी अपने टीनेजर बच्चों के सामने कहती है मेरा घूंघट उठाओ। भाई साहब सेज और लगवा लेती इन बच्चों से, वैसे भी तो तू फूल वूल तो उनसे वैसे भी बिछवा ही लेती है। अभी तक तुम दुल्हन बन के थकी नहीं हो, कितनी बार दुल्हन बनोगी। भाई ने भी यही कहा और पति ने भी यही कहा। और पिज्जा कहती है अरे एग्रीमेंट कराना है, पहले एग्रीमेंट होगा। अरे भाई घूंघट उठाने में किस चीज का एग्रीमेंट। और हाथ भाई कंधे पे मार मार के ये ले मुंह दिखाई, ये ले मुंह दिखाई, ले ले ये ले मुंह दिखाई। भाई वो सचमुच में फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही थी उसकी। खींच खींच के जबरदस्ती दुपट्टा खींच खींच के दिखा मुंह, मना कर रही है, बैल की तरह से गर्दन हिला हिला के कह रही नहीं, और खींच खींच के कह रहा दिखा मुंह दिखा। हद हो गई भाई, ये छिचोरपन। ये कोई कह देगा इनको ये 35-36 साल के ये जो निब्बा निब्बी बन रहे हैं, भाई साहब बड़े हो जाओ, अब तो तुम्हारे बच्चे भी आने वाला है। अब इसकी फ्रस्ट्रेशन निकली और असली बात उसने बोली, इतनी जल्दी में भड़भड़ा के मैं भागा हूं कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, और ये नौटंकी कर रही है यहाँ पे खड़े होकर, इसलिए वो इतना गुस्सा कर रहा था। भाई क्या चाहिए तुम्हें, बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, 10 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए। उसने भी कह दिया एग्रीमेंट पहले चाहिए। और अभी ये जो तड़क भड़क करके गुस्सा करके नौटंकी करके दिखा रहा है ना, डेफिनेटली कट मार के चालू ने इसको इसकी औकात दिखाई होगी, और उसके बाद ये नॉर्मल हुआ है। ये क्या है, क्या करूं, तो उसने कहा साइन। अरे भाई एक बार साइन कर दिए जिंदगी भर के, अब दोबारा थोड़ी ना करूंगा, तमाशा थोड़ी ना है ये। उसने कह रहा है सब चीज, वो मैं सही बता रही हूँ, उसकी फ्रस्ट्रेशन थी वो, क्योंकि वो किलस रहा था इस औरत से। इतनी तो तुम नहीं भी नहीं शर्माई हो जितनी तुम एक्टिंग कर रही हो, ओवर एक्टिंग कर रही हो, चालू की ओवर एक्टिंग। ऐसे दुपट्टा खींच के जबरदस्ती उतार के फेंका है, और चालू मुंह दबा के हंसी। मतलब अब ये बताओ, ये जो छिचोरपन कर रही है, ये जो बचकानी हरकतें कर रही है, अब इसको याद नहीं है कि ये प्रेग्नेंट है, ये जिस तरह की हरकतें कर रही है काम करने के नाम पे या किसी और चीज पे, मतलब इसको एक्टिविटी करने के नाम पे ये बस एक सील की तरह से पड़ी रहती है सोफे पे लटकी हुई, एक हाथ को रख के। एक बार और शादी करनी है, पिज्जा बोली तो कहते तुम्हारी शादी करने की उम्र है, हमारी शादी करने की उम्र थोड़ी है। और खांसते खांसते हंसते हंसते उसको जो है खांसी आने लगी, तब वो नॉर्मल हुआ। क्यों, अब चालू की हो गई है नौटंकी शुरू, क्योंकि यही तो मामला है जिससे अब काबू करना है। फनी ऐसे कौन मुंह दिखाई करता है, फनी है, घूंघट तो सही से उठाते। मैं मानती हूँ कि नई दुल्हन नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी दुल्हन तो हूँ। अब जब चालू ने थोड़ा सा कैड़ा लिया है, तो फटाक से दुपट्टा उठाया है, अच्छे से घूंघट उठाएगा, क्योंकि अब पता है कि अगर चालू बिगड़ गई तो भाई उसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी, आगे के सारे जो पेमेंट्स हैं वो सब रुक जाएंगे। मेरी बेटी को नजर मत लगा देना। अम्मा भी आ गई भाई अंदर से बोलती हुई, तो क्या होगा, तुम्हारी बेटी है तो मेरी बीवी ना है, तो तेरी बीवी है तो भाई ऐसे बिहेव करेगा जैसे कर रहा था। अम्मा अड़ गई, पहले नाता तो मेरा है ना, क्योंकि ये मेरी नातिन है। अब भाई इनको मुंह दिखाई में चाहिए, क्या मुंह दिखाई में चाहिए कि हमें जो ना एक ट्रिप कराओ, हमें घुमाने फिराने लेकर जाओ। मुंह दिखाई किसी और की और फायदा किसी और का, आइसक्रीम और एक ड्राइव। यूं कह रहा है सब कुछ तो दे दिया मैंने इसे, और क्या दूं, सारे खेत तो इसके नाम लिखवा दिए। अरे अभी तो तेरे नाम भी नहीं है, तो तू इसका नाम कहाँ से लिखवाएगा। बताने के लिए कहती है हंसते हंसते, अब मुझे खुद की मुंह दिखाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको बताना है कि पापा सुन लेंगे ये सारी बातें जो तू कह रहा है। पापा ये सुन के फनी के अभी तुम्हें जजात से बेदखल कर देंगे। जब चालू ने लगाई लताड़ तो बैठ गया भाई। और अब वो सीन भी तो लेना है ना थंबनेल पे लगाने के लिए, कि हमने निकाह का पेन ले लिया, निकाह नामा ले लिया, फिर उसमें हम साइन करते हुए फोटो खिंचवाएंगे। फनी बराबर में बैठेगा नियॉन ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन के, मैं तोता मैं तोता। इस पे अंगूठा लगाना है और उसके बाद दिल बनाना है,
है, फिर हमारा निकाह हो जाएगा और फिर हम वो थंबनेल पर लगा देंगे। हमें ऐसे तो ऐड करनी थी नौटंकी कर करके। और उसके बाद अंगूठा लगा दिया, ऐड करा लिया और उसको निकाहनामा को उठा के अपने सर पे पटकने की कोशिश कर रहा है, फिर दुपट्टा जबरदस्ती से खींच लिया। ये है भाई इसकी इसको किसी भी चीज से कोई प्यार नहीं है, ना ही चालू के काम से प्यार है, ना ही किसी चीज से कोई प्यार है, इसको सिर्फ पैसे से प्यार है। ये भी हटाओ, चलो ये भी हटाओ, गजरे भी हटाओ, इतनी जबरदस्ती करके खुद ये सारी चीजें हटा रहा है उसकी। अब चालू आ गई सफाई देने के लिए कि बात ये थी कि हमें करनी थी एक रील शूट, तो इसके लिए हम दुल्हन बने थे और हमने इतनी नौटंकियां की थी कि हमने फनी को फ्रस्ट्रेट करा लिया और जबरदस्ती उसको गुस्सा दिला दिया और गुस्से गुस्से में उसने बहुत कुछ बक दिया हमें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ चालू के एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।